What the hell are you talking? Indeed you did. हाँ, आप ही ने किया. If you recollect, अगर आप याद करें, let's see the meaning of this word. Recollect means याद करो, याद करना. If you recollect, अगर आप याद करें, I had asked for permission. मैंने आपसे परमिशन मांगी थी. To go to laboratory for my experiments on the subject. अपने सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लेबोरेटरी जाने के लिए आपसे परमिशन मांगी थी. नॉट ऑन वन ओकेजन, एक बार नहीं, बट 2 टाइम्स, 2 बार. यू डिड नॉट अप्रूव, आपने अप्रूव नहीं किया, नहीं मानी मेरी बात. सेड पैट्रिक, पैट्रिक ने कहा. Hello everyone, my name is Muhammadullah and I'm your English teacher. In our previous video, we covered up the reading portion of this chapter, A Strange Prisoner. So in this video, we're going to learn the new and difficult word of this chapter. Alright, so let's begin. Once there was a prisoner who escaped the prison for inventing a new thing for the cause of humanity. Once there was a prisoner. एक बार की बात है, एक कैदी था. Prisoner, कैदी. Who escaped the prison. जो जेल से फरार हो गया, कैद से फरार हो गया. Let's see the meaning of escaped. Escaped means flee, भागना, फरार हो जाना. Who escaped the prison, जो कैद से फरार हो गया, भाग गया. For inventing a new thing, एक नई चीज की इजाद के लिए. For the cause of humanity, इंसानियत के भले के लिए, एक नई चीज की खोज के लिए वो जेल से फरार हो जाता है. He returned back to the prison later, तो बाद में वो जेल में, कैद में वापस आ जाता है. He was set free for the noble work he did, उसको आज़ाद कर दिया जाता है उसके अजीम काम की वजह से. नोबल वर्क, उसने जो अजीम काम ह्यूमैनिटी के लिए किया था, तो इस वजह से उसको आज़ाद कर दिया जाता है. Once upon a time, एक बार की बात है. इन वन ऑफ द जेल्स इन अमेरिका, अमेरिका के एक जेल में, there was a prisoner, एक कैदी था. Once upon a time, in one of the jails in America, there was a prisoner. एक बार की बात है, अमेरिका के किसी जेल में एक कैदी था. His name was Patrick, उसका नाम पैट्रिक था. He had been sentenced with life imprisonment. उसको सेंटेंस मीनिंग देखते हैं. ये वो सेंटेंस नहीं है जो हम ये पढ़ रहे हैं सेंटेंस, ये इसकी मीनिंग यहाँ पर दूसरी है. He has been sentenced, मीनिंग देख लें इसकी. यहाँ पर क्या है? सेंटेंस मीन्स सजा सुनाई गई, उसको सजा सुनाना. He had been sentenced, तो उसको सजा सुनाई गई. With life imprisonment, imprisonment देखते हैं. imprisonment कारावास, कैद. तो उसको क्या सजा सुनाई गई? लाइफ imprisonment, उम्र कैद की. उसको आजीवन कारावास, उम्र कैद की सजा सुनाई गई. But he never felt sad, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं हुआ. He always remained gay and happy, वो हमेशा खुश रहता था. One day, एक दिन, he fled the jail. Fled अभी हमने इसमें देखा था, escaped में, escaped मतलब flee. Flee का सेकेंड फॉर्म है ये, fled, फरार होना. He fled the jail, वो जेल से फरार हो गया. By jumping over the wall at midnight, तो वो जेल से आधी रात को फरार हो गया, दीवार फांद कर. तो एक दिन वो आधी रात को दीवार फांद कर जेल से फरार हो गया. The jail officials tried their best to recapture him. तो जेल के जो अहलकार थे, जो जेल वाले थे, उन्होंने अपना बेस्ट किया कि उसको फिर से पकड़ लें.
उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश कर ली पैट्रिक को दोबारा से पकड़ लेने की, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि उसको वो पकड़ नहीं पाए। He was not to be found anywhere, वो कहीं पर भी नहीं मिला। It resulted in suspension of a few staffers, तो जिसके नतीजे में कुछ स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। After a few days, कुछ दिनों बाद, पैट्रिक रिटर्न बैक टू द जेल, पैट्रिक जेल में वापस आ गया। विथ एवर परवेडिंग स्माइल एट हिज फेस, अपनी हमेशा की तरह अपनी लंबी मुस्कान चेहरे पे लिए हुए वापस आ गया। परवेडिंग मीन्स देखते हैं, परवेडिंग वसात, ये जो हम मुस्कुराते हैं, एक लंबी मुस्कान जो होती है उसको बोलते हैं परवेडिंग स्माइल। तो परवेड का मतलब लंबा होता है, वसात जिसमें हो। तो वो अपनी लंबी मुस्कान चेहरे पे लिए हुए जेल में वापस आ गया। ऑल द जेल ऑफिशियल्स वर सरप्राइज टू सी हिम बैक, तो सभी जेल के अहलेकार, जेल वाले उसको देख के चौंक गए, सरप्राइज रह गए। वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ द जेल सेड, तो जेल के एक ऑफिसर ने कहा, ओ यू पैट्रिक, हाउ डिड यू कम, एम आई डे ड्रीमिंग, ओ पैट्रिक तुम वापस कैसे आ गए, क्या मैं दिन में ख्वाब देख रहा हूं? एम आई अ डे ड्रीमिंग, एम आई अ डे ड्रीमिंग, क्या मैं ख्वाब देख रहा हूं, क्या मैं दिन में ख्वाब देख रहा हूं? पैट्रिक सेड स्माइलिंग, तो पैट्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नो सर, इट इज अ फैक्ट, ये सच है। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। बिकॉज आई हैड टू बी हियर, क्योंकि मुझको यहीं पर होना चाहिए था। वाई देन डिड यू एस्केप, तो तुम भागे क्यों? आस्क्ड द ऑफिसर, ऑफिसर ने पूछा, तो तुम भागे क्यों? एज यू नो, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। एंड ड्यूरिंग माई स्टे एट द जेल, और जेल में रहते हुए, आई हैड इन्वेंटेड मेथड्स ऑन हाउ टू मेक द सी वाटर पोर्टेबल, तो जेल में रहते हुए मैंने तरीका ढूंढा, मैंने तरीके की इजाद की कि समुंदर के पानी को पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है। See the meaning of this portable. Portable means पीने के लायक। तो जेल में रहते हुए मैंने एक मेथड की इजाद की कि पानी को, समुंदर के पानी को पीने के लायक कैसे बनाया जा सकता है। It was the reason I escaped. तो यही वजह थी कि मैं फरार हो गया था, भाग गया था। said Patrick. पैट्रिक ने कहा, I see. अच्छा, It was you who made me escape from the jail. ये आप हैं जिसने मुझे जेल से फरार होने पे मजबूर किया था, जिसने मुझे जेल से भगाया था। said Patrick. पैट्रिक ने जवाब दिया। said Patrick. पैट्रिक ने कहा, What the hell are you talking? तुम क्या बकवास कर रहे हो? shouted the officer. ऑफिसर चिल्लाया कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? ऑफिसर चिल्लाया कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? What the hell are you talking? Indeed you did. हाँ, आप ही ने किया। If you recollect, अगर आप याद करें, let's see the meaning of this word. Recollect means याद करो, याद करना। If you recollect, अगर आप याद करें, I had asked for permission, मैंने आपसे परमिशन मांगी थी। To go to laboratory for my experiments on the subject, अपने सब्जेक्ट के एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने लेबोरेटरी जाने के लिए आपसे परमिशन मांगी थी। Not on one occasion, एक बार नहीं, but 2 times, 2 बार। You did not approve, आपने अप्रूव नहीं किया, नहीं मानी मेरी बात। said Patrick. पैट्रिक ने कहा। He continued, फिर वो जारी रहा। I was left with no other alternative, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं बचा। अल्टरनेटिव मीनिंग देखते हैं, मुतबादिल
मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा। I was left with no other alternative but to escape, सिवाय इसके कि मैं फरार हो जाऊं। I went to the laboratory straight away. तो मैं सीधा लेबोरेटरी पहुंचा। The scientists allowed me to do my experiments. तो जो वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दे दी। Having finished my experiments, तो अपना एक्सपेरिमेंट फिनिश करने के बाद, सी द एक्सप्रेशन हियर, हैविंग फिनिश्ड हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कोई काम ख़त्म कर लें, उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। आप बोल सकते हैं हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट टू प्ले। अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद, पूरा करने के बाद मैं खेलने चला गया। तो ऐसे ही हैविंग फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट्स, अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लेने के बाद, फिनिश कर लेने के बाद, आई हैव कम बैक टू अंडरगो माई टर्म। मैं अपना जो यहाँ पे जो टर्म मेरा है, जो मुझे सज़ा सुनाई गई थी, उसको पूरा करने के लिए मैं वापस आ गया। अंडरगो मीन्स गुजरना, गुजारना। लेट्स सी द मीनिंग। गुजरना, गुजारना। तो क्या टर्म उसका था? यहाँ पर उसको सज़ा दी गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो वो उसी को पूरा करने के लिए वापस आ गया। द जेल ऑफिसर एक्सक्लेम्ड। जेल ऑफिसर जो था वो चिल्लाया एक्साइटेड होकर, ब्रावो पैट्रिक, बहुत खूब पैट्रिक, यू हैव इंडीड डन अ ग्रेट ड्यूटी टू ह्यूमैनिटी। तुमने वाकई में इंसानियत के लिए बहुत ही अजीम काम किया, बहुत ही महान काम किया। देयरफॉर, इसलिए, यू शुड बी सुटेबली रिवार्डेड बाय बीइंग सेट फ्री। इसीलिए तुमको इसका उचित इनाम मिलना चाहिए। कैसे? बाय बीइंग सेट फ्री, तुमको आज़ाद करके। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द प्रिजनर वॉज सेट फ्री, कैदी को आज़ाद कर दिया गया। कैदी पैट्रिक, पैट्रिक को आज़ाद कर दिया गया। ऑन द फेवरेबल रिकमेंडेशन ऑफ द जेल ऑफिशियल्स। तो जेल के जो अहलकार थे, जो जेल के अहल खाना थे, जेल वाले जो थे, उनकी सिफारिश की वजह से पैट्रिक को आज़ाद कर दिया गया। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे।